हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पंचकुला की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के देश भर के 191 अमर शहीदों के बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पंचकुला की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के देश भर के 191 अमर शहीदों के बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शहीदों और उनके परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जब भी किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक क्षण में जीवन की दिशा बदल जाती है, परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है, आर्थिक और भावनात्मक दोनों मोर्चों पर कठिनाई आती है। ऐसे कठिन समय में हमारा पहला दायित्व होता है कि उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहें। इसी भावना के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ताकि परिवार की आजीविका सम्मान पूर्वक चलती रहे और कोई बच्चा शिक्षा या अच्छे भविष्य से वंचित ना हो। जब ये घटना हो जाती है हम क्या करते हैं, जो इतनी मुश्किल इतनी विपत्ति का पहाड़ एक परिवार पर टूटता है तो उनको आसान करने के लिए विभाग के तौर पर हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम सारे जानते हैं। इसको कहा और सुना मान लिया जाए। हमेशा साल दर साल जो है ये बातें बेहतर ही हुई है। जब हम सर्विस में आए थे तो शहीद हो गए कोई तो नौकरी दी थी, कहीं तो डीएसपी भर्ती हुए कि भाई वो परिवार किसी तरह से स्टेबल हो जाए। एक रोटी कमाने वाला अगर चला जाए बीच में असमय, ज्यादातर जवान ही होते हैं, तो परिवार पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। तो सरकार इंटरवीन करती है कि आपके किसी डिपेंडेंट को हम सरकार में काम दे देंगे जिससे कि गाड़ी, जो परिवार की गाड़ी है, वो चलती रहे। डीजीपी ने आगे कहा है कि शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। हमें अपनी कल्याणशीलता और संवेदनशीलता के माध्यम से ऐसी सभ्यता का निर्माण करना है जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं, अर्थात शक्ति और शांति का संतुलन बना रहे। जैसे शेर को अपनी ताकत पर गर्व होना स्वाभाविक है, वैसे ही बकरी को अपनी असहायता पर अफसोस नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ आपराधिक तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति भेड़िए या लोमड़ी जैसी होती है, हिंसा और स्वार्थ से प्रेरित। ऐसे लोगों के प्रति हमें दृढ़ और निर्णायक रूप अपनाना होगा कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा के लिए, दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए जान भी ले सकता है। तो हम जो दूसरों के जान की रक्षा के लिए घूम रहे हैं और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनको सभ्यता पसंद नहीं है, उनको लूटने, पाटने, तंग करने के लिए आदमी चाहिए और इस काम के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, सब बराबर है। जब तक हम पर हमला नहीं, हम पर हमला करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने ये भी कहा है कि जो लोग हिंसा को तरक्की का जरिया मानते हैं वे सभ्यता के शत्रु हैं। उनसे हमारी लड़ाई विचारों की नहीं बल्कि कानून की है। हम कानून के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमारी नीति बिल्कुल साफ है, जैसे को तैसा। यदि अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। न्याय और सुरक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन योद्धाओं का सम्मान करती है जो पीठ दिखाने के बजाय जंग के मैदान में डटकर लड़ते हैं और बलिदान देते हैं। यही वे सच्चे सपूत हैं जो अपनी शहादत से व्यवस्था को जीवंत रखते हैं। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब परस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और
जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पर गश्त के दौरान चीनी सैनिकों के हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे। तभी से हर साल यह दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन शूरवीरों के बलिदान को याद रखा जा सके जिन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर किए। टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।